दादी प्लीज पी लो ना। बेटा मुझे चाय नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे क्या मन नहीं कर रहा है? पता है मैंने आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है, अदरक डाली है, इलायची डाली है। दादी प्लीज पी लो ना। देखो आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर आपकी तबीयत खराब हुई ना तो अभी आपको नहीं मुझे सुनाएगा, मुझे बोलेगा कि भाभी आपने दादी की तबीयत का ख्याल नहीं रखा। कुछ नहीं बोलेगा अभी, मैं बता दूंगी उसे। हाँ ले जा बेटा। दीदी 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 सुनो, वो मिताली तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो दादी को चाय देने आई थी। चाय ला मैं दे देती। नहीं नहीं एक काम कर, तू दे दे जाके अपनी सास को, ठीक है? चाय यहाँ से जा जा दीदी। लेकिन ये चाय तो दादी के लिए है ना। मिताली दीदी को इस वक्त चाय की नहीं मिठाई की जरूरत है, मिठाई की। तू चाय यहाँ से। मिठाई? हाँ मिठाई। अरे लेकिन जासी हो जाएगी। ये कौन सी बात हुई भला? मतलब दादी का मूड खराब और दासी का मूड इतना अच्छा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मम्मी जी को कहाँ ढूंढूं मैं? चल मिताली, इसके पहले कि तेरा पेट दुखने लगे जल्दी से अरे मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी रुकिए रुकिए रुकिए, आपके लिए ना एक खुश खबर है। खुश खबर नहीं, खास खबर है, खास खबर। मुझे नहीं सुनी तेरी ये बकवास खबर। ये बकवास खबर नहीं है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। वो जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए ना, उससे भी बड़ी न्यूज। ऐसी क्या खबर है? भूकंप आने वाला है। मैं तो क्या कह रही हूँ, जैसे मैं आपको ये न्यूज सुनाऊंगी ना, आप ये सुनकर गिरी जाएंगी। इससे पहले ना आप बैठ जाइए। अरे प्लीज ना, मान जाइए मेरी बात। बैठिए बैठिए बैठिए। तो बता क्या खबर है? पता है मम्मी जी, क्या बात कर रही है तू? हाँ इसका मतलब है प्रज्ञा रिटर्न्स, प्रज्ञा की वापसी, प्रज्ञा पार्ट 2। जो समझना है मम्मी जी वो समझ लीजिए, लेकिन ये तो तय है कि प्रज्ञा फिर से इस घर की बहू बनकर वापस आने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ, तनु आउट प्रज्ञा इन। मैंने तो प्रज्ञा को कितना कुछ सुनाया है, अब वो वापस आके ना मुझे कितना सुनाएगी। ये दोबारा तो मैं सॉरी बोलता हूँ। हाँ मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं होने देना चाहिए था। मतलब उस बात की सजा मिली जो तुमने की ही नहीं, गलती किसी और की थी। लेकिन जिसकी गलती थी अब उसे सजा मिली है तो मुझे माफी भी तो मिलनी चाहिए। ए, अब तो नाराज नहीं हो। और अब मेरे साथ वापस आने की जरूरत नहीं है। और ये माँ यही चाहती है ना कि तुम मेरे साथ काम ना करो और मुझसे दूर रहो, तो तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है और मैं बॉस। बॉस का क्या है, बॉस तो बॉस होते, लेकिन माँ हमेशा सही कहती है। मतलब माँ की क्या अहमियत होती है ये मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जान सकता। और वो दो वाला जो नोटिस था फिर भूल जाओ, मुझे कोई नोटिस वोटिस देने की जरूरत नहीं। और डरो मत, वो 2-4 करोड़ 500,000 के नोट दे देना। हाँ? बस तुम पैसे लेने आ जाना। हाँ? सैलरी वो नहीं लोगी? बेटा जी सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? लगी तो है, पर मैंने आपकी बेटी के साथ गलत किया, उसी बात की सजा है। ऐसे मत बोलो बेटा जी। हाँ गुस्सा आया था मुझे, क्योंकि आप मेरी सच्ची और ईमानदार बेटी को गलत समझ रहे थे। लेकिन इतने बड़े रॉकस्टार होने के बावजूद भी आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आप उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए माफी मांगने के लिए, और फिर मेरी बच्ची की जान बचाई उन गुंडों से। मैं ही गलत थी। भगवान ही चाहता है कि आप दोनों एक साथ रहें। जब भगवान ये सब चाहता है तो मैं कौन होती आप दोनों को अलग करने वाली? दादी सच बताओ तो खुश रहने के लिए ना सर पर डंडा खाना बहुत जरूरी होता है। बेटा अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही ना?
हो रहा था, जब उठा तब सर भारी था। ये सीन शुरू होने से पहले थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन जब आंटी जी ने निकिता को साथ ले जाने वाली बात कही, उसके बाद अब शायद परफेक्ट हो रही है। आपका सूप दोबारा गर्म करके लाते बेटा। हाँ, जूस के चक्कर में सूप ही रह गया। चल मैं भी चलती हूँ। आप ना, जब आपको चोट लगी थी बहुत जोर से चिल्लाए थे। हाँ, इंसान हो, चोट लगने पर दर्द होता है और दर्द होने पर इंसान चिल्लाता है। नहीं नहीं, आपने मुझे किसी और नाम से बुलाया था। किस नाम से मुझे याद नहीं है। आप याद कीजिए ना। फुग्गी, फुग्गी बुलाया होगा। नहीं, पास से नहीं, पास से। प से, प से, बस, बस। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे पूरा मैंने गलती की है, पता है। पूरा वो जो मंकी मैन था ना, अरे इडियट मैन, मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया, बहुत जोर से डंडा मार। वैसे वो मंकी मैन था कौन, और उसने तुम्हें किडनैप क्यों किया? पैसों के लिए या कोई दुश्मनी? एक सेकंड, कोई माफिया डॉन तो नहीं था? गलती से किडनैप हो गई थी मैं। गलती से? हाँ ना, वो अरे किसी और को किडनैप करना था, मुझे किडनैप करके ले गए। गधे थे उसके गुंडे। पर गलती तो तुम्हारी है। तुम गलत टाइम पर गलत जगह पर पहुंच गई थी, और मैं सही टाइम पर सही जगह पर पहुंच गया। हाँ, राइट टाइम पे तो मैं आया। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो दादी तो मुझे। वो बात तो है, और तू बिल्कुल सही टाइम पर है। वैसे अब मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। जिस रास्ते तू आया उसी रास्ते हमें वापस ले चल। अच्छा लिया, मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। एक सेकंड, क्या है ये सब कुछ? कहाँ चलती हूँ और ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? आलिया, तुम्हारी दादी के मुंह से ही सुना था कि अपनी इज्जत खुद के हाथों में होती है। अब इससे पहले कि कोई मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाले, मैं खुद ही चली जाती हूँ। और वैसे भी अभी और प्रज्ञा के एक होने के बाद सबसे पहला काम वो यही करने वाले, तो वो लोग मुझे इस घर से बाहर निकाले, इससे अच्छा मैं खुद ही अकेले जाके कहीं रह लेती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा पूरा। कितनी ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो यार तुम तनु। अरे कौन सा भाई की याददाश्त सच में वापस आ गई है? इस चीज की श्योरिटी तो नहीं है ना। और अगर ये सच में ऐसा हुआ होता ना तनु, तो दादी और दासी खुद मिलकर तुम्हारा बैग यहाँ पर पैक कर रही होती। तुम नहीं कर रही होती अपना बैग पैक। धक्के मार कर तुम्हें निकाल दिया होता। तुम्हें क्यों, मुझे भी निकाल दिया होता। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा ना, है ना? इसका मतलब मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं ये बैग भी वापस रख दूं? और तनु, तुम कितनी बड़ी डफर हो यार। I mean, जो चीज नहीं करनी चाहिए वो करती हूँ, और जो करनी चाहिए वो नहीं करती हूँ। कुछ सोचा भी आगे क्या करना है? कैसे पता करें कि क्या हो रहा है? मतलब अब हमें पालघर जाना होगा। और तुम तनु, तुम रहने हो। एक काम करो, जो करना है मैं करती हूँ, तुम बस मेरे साथ में रहो, ठीक है? चलो। मुझे लस्सी इतनी पसंद है कि पहले मैं और पूरब हाईवे के पास वाले ढाबे पर हर रोज जाया करते थे, और एक दूसरे की लस्सी चुरा चुरा कर पीते थे। फिर एक दिन पूरब ने चीटिंग कर ली, मेरी दोनों लस्सी पी गया वो। फिर क्या होना था, मैं गाड़ी लेकर घर आ गया और उसे वहीं पर छोड़ दिया। लिफ्ट मांग मांग कर घर तक पहुंचा वो। दूध पे ऐसे हंस रहे, अच्छी बात नहीं है। मैं पूरब पे नहीं, तुम्हारी लस्सी वाली मूंछ पर हंस रहा हूँ। मूंछ? वैसे मूंछ ना तुम पर बहुत जच रही है। हाँ यार। और लेफ्ट राइट, एक सेकंड। अब देखो, आंखों में देखो, मैं आंखों में देखो। मतलब? अरे गूगल्स में देखो, गूगल्स। देखा सरला, दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश हैं, और तू चाहती थी कि इन दोनों को दूर कर दे। अरे इनकी किस्मत एक दूसरे से मिली हुई।
एक दूसरे से दूर कभी हो ही नहीं सकते। एक दूर जाता है तो दूसरा अपने आप खिंचा हुआ उसके पास जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझसे सच में गलती हो गई। मुझे तो ये लगा था कि अगर मैं प्रज्ञा को अभी से दूर कर दूंगी तो शायद प्रज्ञा अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। मैं भूल गई थी बीजी की अभी उसकी जिंदगी है और उसकी जिंदगी से मैं उसे कैसे दूर कर सकती हूँ। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, और अगर कोई इन दोनों को अलग करने की कोशिश भी करेगा ना तो मैं उसे वो करने नहीं दूंगी। हेलो आंटी जी, आपकी बिना मूछ वाली बेटी। हाँ कुछ नहीं, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, तो ऐसे ही मजाक करते। वैसे लस्सी कैसी? बहुत अच्छी। कितना पैसा बताए? पूरा वैसे मैं दूंगा। अरे मैं दे रहा हूँ ना। अरे मुझे एक और लस्सी पीनी यार। व्हाट इज द हरी? डोंट टेक मनी फ्रॉम सनी, टेक मनी फ्रॉम हनी। ओके ताई जी। ताई जी नहीं, ताई। तुम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हो, लेकिन तुम्हारा जो प्यार है ना वो सब कुछ कह देता है। बहुत स्वार्थी हो गई थी मैं। मुझे लगा था कि तुझे मैं अभी से दूर ले जाऊंगी ना तो तू ज्यादा खुश रह पाएगी। कोई भी प्लानिंग कर लो, पर तुम दोनों उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ऊपर वाले ने उनकी किस्मत एक रिश्ते में जोड़ दी है। और वो रिश्ता ऐसा है जिसे याददाश्त नहीं, जज्बात दिखते हैं, जज्बात। तुमने प्रज्ञा को अभी से अलग करने की कोशिश की, उसे घर से बाहर निकाल दिया, पर अभी उसे अपनी सेक्रेटरी बनाकर घर ले आया। और अब तो तूने प्रज्ञा को किडनैपिंग करवा दिया। और हुआ क्या? अभी उसे इस घर की बहू बनाकर वापस घर ले आ रहा है। हाँ, यही लिखा है और यही होगा, और होगा भी तुम दोनों की आंखों के सामने। और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। दादी, दादी कहाँ हो आप? दादी, दादी वो अभी का फोन आया? फोन नहीं, वो खुद आ गए। अभी की गाड़ी देखी मैंने। अभी क्या वो है? और तू मुझे अब बता रही है? इंदु, अरे इंदु कहाँ है तू? अरे आना। अरे वो लोग आ गए, दादी स्वागत की तैयारी करनी है। अरे जल्दी कर। आराम से करते ना करते। अच्छा, अरे कहाँ है इंदु? इंदु किधर है? जल्दी आना, कहाँ रहेगी? लीजिए। अरे रुको। बैग पैक किया? हाँ, कर दिया और फिर से अनपैक भी किया, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने गलती की। चलो, गलती एक्सेप्ट तो की। हो गया आपका? अगर हो गया हो ना तो जाकर नीचे आरती उतारिए। हाँ, मैं तो जा ही रही थी, लेकिन सोचा क्यों ना तुम दोनों को भी साथ में लेकर चलूं। नहीं जाना है तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। अरे दासी, ये दादी को क्या हो गया? ये मेरी ऐसी आरती क्यों उतारे थे जैसे मैं कोई जंग जीत कर आया हूँ। तेरा पालगा ट्रिप किसी जंग से कम था क्या? तू वहां गया, निकिता को ढूंढा, गुंडों से अकेला लड़ा और निकिता को लेके वापस यहाँ आया। इस तरह जंग जीत के आने वाले हीरो की ना ऐसा ही स्वागत किया जाता है। अच्छा, हाँ, ये बात है। हाँ। दादी क्या कर रहे हो आप? इन्हें शक हो गया तो? होते तो होने दे, मुझे आज अपने सारे अरमान पूरे करने दे। घर में खुशियां आई हैं, नजर नहीं उतारूंगी तो तू फिर चली जाएगी। दादी, लेकिन ये आरती करने की क्या जरूरत है? ओए, क्यों मना करे? आज तक मैंने दादी की कोई बात नहीं टाली, तो तुम क्यों टाल रही हो? दादी करो जो करना। अरे ये लाइट आप एक बार चेक करो ना धनु।
तुम लोगों ने स्वागत नहीं किया मेरा। स्वागत ना सही, कम से कम बाहर मुस्कुरा ही देती, क्योंकि तुम्हारी ऐसी शक्लें देखकर कहीं इन्हें शक ना हो जाए कि इस घर में आने वाले दिनों में क्या होने वाला। क्या हुआ, घबरा गई? आलिया, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे भाई का मेमोरी लॉस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा और तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि तुमने अपनी भाई की याददाश्त जाने का बहुत फायदा उठाया। लेकिन तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गई। हम दोनों का रिश्ता दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा है। इसलिए तुम हमें अलग करने की कई कोशिशें कर लो, हमारे बीच दूरी पैदा करने की कई कोशिशें कर लो, लेकिन हमारे दिलों के बीच में दूरी नहीं पैदा कर सकती। मैं किसी की आंखों में अपने आज की, अपनी जिंदगी की हकीकत देख रही थी। हाँ, इन्हीं की बात कर रही हूँ। कल मुझे यकीन हो गया, इनकी आंखों में इनकी दिल की बात आ गई। मुझे पता चल गया कि इनके दिल में मेरे लिए अब भी प्यार है। जस्ट बिकॉज अभी ने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी माना है, अपना दोस्त माना है, इट डजंट मीन कि वो तुमसे प्यार करता है। तनु, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम देखना नहीं चाहती या तुम्हें दिखता ही नहीं। कोई प्रॉब्लम है तो चेक करवा लो अपने डॉक्टर से। आलिया, तुम बेस्ट फ्रेंड हो इसकी, इसे जाओ किसी अच्छे आई डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि इसे दिखता ही नहीं है। अगर प्यार नहीं होता तो बीच रात में यहाँ मुंबई से पालघर तक मुझे ढूंढने आते। अगर प्यार नहीं होता तो मुझसे माफी मांगते। अगर प्यार नहीं होता तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाते। कोई बॉस अपनी सेक्रेटरी के लिए इतना नहीं करता। वो तो छोड़ो, कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए नहीं करता। उन्हें हमारा रिश्ता शायद याद नहीं, लेकिन रिश्ता निभाना उन्हें याद है। उनका दिमाग शायद आज में है, लेकिन दिल उसी बीते कल में जी रहा है जहां हम दोनों एक साथ थे। वो आलिया के कमरे के बाहर यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही यहीं से गुजर रही थी। अरे कोई ऐसे दुश्मन के कमरे में घुस जाता है क्या? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? दादी, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? कोई बात नहीं है। तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगी। तू मेरे साथ दीदी के पास चल, जब वो पूछेंगी ना तभी तुम उन्हें बता पाओगी, ठीक है? चल। लेकिन दादी, उसकी जरूरत क्या है? सच कह रही हूं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। डर क्यों रही? हाँ, चल यहाँ। लेकिन दादी, चुप। देखो दीदी, मैं किसे लेकर आई हूँ। अच्छा हो गया तू आ गई, बहुत मन कर रहा था तुझे मिलने को। माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे सामने सब कुछ होता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। तुझ पे इल्जाम लगते रहे और मैंने लगने दिए। जेल जाते समय भी तुझे रोक नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात, मैं तेरी साइड ही नहीं ले पाई। डर गई थी मैं कि तुझे बचाने में मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए जो अभी के सामने नहीं होनी चाहिए। तू समझ सकती है ना मेरी बात? आप ये सब क्यों सोच रही? आप जो कर सकती थी आपने किया ना। मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ किया होता ना तो ये सब नहीं होता। प्रज्ञा बेटा, माफ कर दे। तू उन दुश्मनों के क्षेत्र में क्या करने गई थी? अरे भाई, तू दीदी को तो बता दे, उन भागड़ बिल्लियों ने तुझे बुलाया था या तू खुद गई थी? कोई धमकी वमकी तो नहीं दी उन्होंने तुझे? क्या कहा उन्होंने? तुझे कुछ बोला? अगर बोला तो बता, मैं अभी जाके आलिया की खबर लेती थी। नहीं दादी, उन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट उन दोनों का तो मुंह ही बंद हो गया था। जो कुछ मैं उनसे कह के आई हूँ ना, उसके बाद तो मुझे कुछ भी कहने से पहले वो लोग 100 बार सोचे। बेटा, तुझे क्या जरूरत थी उनके पास जाने की? दादी, जरूरत थी ना, क्योंकि अब बहुत हो चुका है दादी। कब तक चुप बैठेंगे? इसलिए मैं उन्हें कहने गई थी कि उन्हें जो कुछ करना था वो लोग कर चुके और हमें जितना सहना था हम सह चुके। उन्हें जितनी प्लानिंग करनी थी, जितनी चालें चलनी थी, जितना मुझे सताना था,
वो सब हो चुका है, अब मेरी बात। मैं उन्हें चैलेंज देकर आई हूँ कि उस तनु की शादी मैं इनसे नहीं होने दूंगी और उन दोनों की असलियत इनके सामने लाकर रहूंगी। ये सब उनको बताने की क्या जरूरत थी पहले? तू क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है? अगर पहले ही उन्हें बता देंगी तो वो सतर्क नहीं हो जाएंगी। जिस तरह उन्होंने निखिल को भेज के तुझे मारने की कोशिश की है, इसी तरह वो पहले ही फिर कोई ना कोई प्लानिंग कर लेंगी। करने दीजिए ना दादी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो जितना मुझे इनसे दूर करने की कोशिश करेंगे वो उतना मेरे करीब आए। आप देख लीजिए, वो निखिल मुझे भगवान के पास पहुंचाना चाहता था, मैं अपने पति के पास पहुंच गई। गाना नहीं गाओगी? गाना? अरे फिल्मी पोज में खड़ी हो, गाना गाओ, सीन कंप्लीट हो जाएगा। सिंगर आप, मैं नहीं। अच्छा बताओ, अब क्या करेगी? घर जा रही थी। घर जा रही थी या कहीं और? ये रात को कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता, पिछली बार भी घर बोलकर तुम पालकर चली गई थी। नहीं पापा, घर ही जा रही थी और कहीं नहीं जा रही थी। हाँ, घर बोलकर इस बार धोखा मत दे देना। आप मुझे घर जाने देंगे या नहीं? जाने दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम जहाँ जाओगी मुझे अपने साथ ले जाओगी। जहाँ जाओगी मतलब? अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं फर्ज कीजिए पिकनिक पे जा रही हूँ तो आपको थोड़ी लेके जाऊंगी। क्यों? व्हाई नॉट? आई लव पिकनिक। और तुम्हारी फैमिली को तो मैं मना नहीं कर सकता। अगर वो लोग मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं मैं फिर भी आऊंगा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जहाँ जाऊंगी आपको लेकर जाऊंगी। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? वो कैसे करते? हैंडशेक करके कर। मैं सीधे खड़ी हो जाऊं फिर हैंडशेक करूंगी। ये प्रज्ञा तो अभी के साथ ऐसे चिपकी हुई है जैसे मेरी नहीं इसी की शादी होने वाली हो। ऐसे हो भी सकती है, इस घर में वापस आ गई तो कुछ भी हो सकता है। दीदी आग यहाँ लगी है और धुआं वहां निकल रहा है। दीदी मैंने आपसे कहा था ना, हमारी बहू घर आ गई है, अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। पक्का वाला प्रॉमिस? अरे राइट हैंड से पक्का प्रॉमिस। मैं कहीं भी जाऊंगी, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे भी जाऊंगी तो आपको साथ लेकर जाऊंगी। हैप्पी? सुपर हैप्पी, वेरी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब मैं घर जाऊं? हाँ घर जाओ, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक, बाय। बाय 5 बजे। रुक। अरे हलवा बनाया है, पहले मुंह मीठा कर। अरे लेकिन हलवा क्यों? ना बर्थडे ना त्योहार, पहले मुंह तो मीठा कर। वो वहाँ पालघर में जब तू इंटरव्यू देने जा रही थी ना, मेरे कहने से तू जिंदगी की नई शुरुआत करी थी, तभी तुझे शक्कर और दही खिलाया था, इसीलिए कि तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, सब अच्छे से हो। और अब तो तू अभी के पास आ गई, फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है। तो मैंने भगवान को भोग लगा के तेरे लिए प्रसाद ले आई कि तू उसके साथ रहे, ये तेरा फैसला हमेशा सही रहे और भगवान इस फैसले में हमेशा तेरे साथ रहे। और पता है मैंने भगवान से क्या मांगा है? मैंने कहा है तुझे ढेर सारी हिम्मत दे और ताकत दे, ताकि तू अपने दुश्मनों से खूब लड़ सके। वैसे भी वो चुड़ैलें तेरे आसपास ही होंगी ना। और तू ये क्या है भाई, तूने बताया क्यों नहीं? तू हलवा बना रही है, मैं नाश्ता तो ना करती? जी जैसे कि नाश्ता करने के बाद आपकी नजर इस हलवे पे नहीं रहेगी, है ना? अरे तो उतना थोड़ी खाऊंगी पेट भर के, अब तो थोड़ा सा ही खाऊंगी। अरे पीछे मैंने जरा सा बनाया है और सिर्फ प्रज्ञा के लिए तो बनाया है। वो देख रही है प्रज्ञा, अब ये खाने पीने पे भी मेरी टोक लगा रही है। मैं दादी इस वक्त घड़ी देख रही हूँ, आप लोगों का झगड़ा सुलझाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी, तो घर वापस आके खा लूंगी। माँ बाय। संभल के। हाँ बीना तनु, किसी और से पूछना पड़ेगा यार। किससे पूछे? किसी और से क्या, घर के जासूस से पूछ लेते। कौन? मिताली भाभी। हाँ बोलो। आपने भाई को देखा? अभी को क्या हुआ? कहीं उसने अपना स्टाइल तो नहीं चेंज कर लिया? मेरा मतलब है कि बाल छोटे छोटे करवा लिए क्या या बढ़ा लिए? पर एक दिन में कैसे बढ़ा सकता है वो बाल? अपने बालों में कलर करवा लिया क्या? भाई का कोई स्टाइल चेंज नहीं हुआ है। तो फिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा कि भाभी आपने अभी को देखा? क्योंकि मैं भाई को ढूंढ रही, वो मुझे मिले नहीं। मैंने उनका फोन भी ट्राई किया लेकिन फोन भी नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने भाई को देखा क्यों। फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा? तुमने क्या मुझे जासूस समझ रखा है जो सबकी खबर में रखूं कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है? अब इसमें समझना क्या है भाभी? I mean, अब खुद ही तो कहती है कि आप जासूस है। नहीं, बाहर वालों की जासूसी करती हूँ, घर वालों की नहीं। वो गॉड मिताली भाभी, एक छोटी सी बात आपसे पूछी थी, इतना बड़ा आपने उसको क्यों बना दिया बात को? आई जस्ट। अरे मिताली, क्या तुझे सच में नहीं पता कि अभी कहाँ है? दादी सच्ची, गॉड जी की कसम, मुझे नहीं पता कि अभी कहाँ है। अरे नहीं पता है तो कम से कम तुम अंदाजा तो लगा ही सकती हो ना कि अभी कहाँ है।
अब हम सबको ना एक बात अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि अभी को ढूंढना है तो पहले प्रज्ञा को ढूंढो, और जहाँ प्रज्ञा होगी अभी तो वहाँ मिल ही जाएगा, क्योंकि जहाँ पत्नी होती है पति भी वहीं होता है। प्रज्ञा अभी की पत्नी नहीं है, उसकी होने वाली पत्नी मैं हूँ। अभी से मेरी शादी होने वाली। शादी होने वाली है ना, शादी हुई तो नहीं, और क्या पता कभी शादी हो भी नहीं। ऐसी बात करिए तुम, अगर बता दूंगा तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी ना रह जाएगा। वो मुझे पता है, क्या मतलब है, हिंट हिंट तो दे सकते हैं। हाँ, हिंट तो दे ही सकता हूँ। अरे ये तनु का फोन है, जरा पूछो क्या हुआ। मैं नहीं कर सकती। नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पूछो क्या बात है। मैं नहीं बात कर सकती, आप गाड़ी रोक के बात करो। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। Who's the boss? फोन उठाओ, टॉक टू। हेलो। हेलो अभी? नहीं, मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? तुम सेक्रेटरी हो तो कुछ भी करोगी? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। व्हाट ड्यूटी? हाँ, अगर मैंने फोन किया तो कोई पर्सनल बात करने के लिए फोन किया होगा ना, तो तुमने फोन क्यों उठाया? सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी बन के रहो, बीवी बनने की कोशिश मत करो। सर गाड़ी चला रहे हैं इसलिए मुझे। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम अभी के कितना करीब हो। जस्ट बिकॉज़ वो तुम्हें पालघर से वापस लेके आए डजंट मीन कि वो तुमसे शादी कर लेगा। तुम एक सेक्रेटरी और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। He is mine, वो सिर्फ मेरा है। तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, अभी का सब कुछ मेरा है। तो तुम ये जो सपने देख रही हो ना कि इस घर में सेक्रेटरी बन के आई हो और मालकिन बन जाओगे, तो ये सपने देखना बंद कर दो। अभी का सब कुछ मेरा है, उसकी ये प्रॉपर्टी, उसका लोनावला का बंगलो, उसके सारे शेयर्स, एवरीथिंग इज माइन। तुम जो इससे कुछ घटिया सोच रही हो ना, सब कुछ निकाल दो अपने दिमाग से। मैं तो समझ गई, अब आप सर से ही पूछ लीजिए कि वो समझे या नहीं, क्योंकि फोन लाउड स्पीकर पे था। क्या? I'm sorry अभी, I'm really sorry। वो क्या है कि मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा, और जब फोन लगा तो तुम्हारी सेक्रेटरी ने फोन उठाया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई। I'm really sorry। तनु तुम मुझसे गुस्सा थी। लव हैप्पी लव 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 हैप्पी लव लव लव। देख रहे हैं बहन जी, जब से वापस आए हैं प्रज्ञा से ज्यादा बीजी खुश नजर आ रही है। हाँ तो क्यों ना खुश हूँ। प्रज्ञा के साथ साथ मैं भी तो यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए। ये तो हम दोनों भी चाहते थे, पर किया क्या उसके लिए? तो आपने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? हाँ, मैंने दिन रात भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जल्दी से इन दोनों को मिला, और मैंने प्रज्ञा को हौसला दिया कि अपने प्यार पे से जो भरोसा है उसको ना टूटने दे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान भी यही चाहते हैं कि अभी और प्रज्ञा हमेशा साथ रहें, इसीलिए देखो दोनों फिर से एक हो गए। बस एक ही गड़बड़ कर दी ऊपर वाले ने। क्या? अरे भगवान ने अभी की यादाश्त नहीं वापस की। अगर अभी की यादाश्त वापस आ गई होती तो इस वक्त जानती है मैं क्या कर रही होती? तो मैं आने वाले पड़पोते और पड़पोती के दिन गिन रही होती। तो बीजी इस काम के लिए आप अभी का हौसला क्यों नहीं बढ़ाते? ये कोई मजाक की बात नहीं है। अरे देख लेना, मेरा ये सपना भी पूरा होगा बहुत जल्दी। बीजी तब तक आपको गाना गाओ। लव लव हैप्पी लव लव लव। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।